चूँकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न। सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहसीत रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिलाखिर मुकम्मल। हल्फ बर्दारी पर तनाज़ा, मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने आखिरकार हल्फ उठा ही लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर केपी ने अरकान से हल्फ लिया। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर गवर्नर हाउस में हल्फ लिया गया। केपी असम्बली में इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही की गई। तिलावत से पहले ही गिनती हुई, सिर्फ 25 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन मामला फौरी पेशावर हाई कोर्ट ले गई। अदालत ने गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को हल्फ के लिए नामजद किया। उधर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी किया गया। स्पीकर हल्फ से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। गवर्नर हाउस में हल्फ लेना गैर आईनी अमल है। यही फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है, पंजाब का भी इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने यही किया, और हमारा हमेशा से स्टांस रहा है तरीके साहब का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। 5-6 का फार्मूला होगा, वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है उसके मुताबिक गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ, वो तो जाहिर बात है, चूँकि आप इसलिए भी हो नहीं सकता ना, इसलिए भी हो नहीं है, इसलिए एक ऑर्डर है, अदालत को उसके मुताबिक बात करेगी। ऑपोजिशन के साथ मुआहदे की पासदारी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन में तय पाने वाले 6-5 के फार्मूले की तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी का क़यादत की मंजूरी से अपोजिशन के साथ फार्मूला तय पाया। 6-5 के फार्मूले की पासदारी करेंगे। अरकान नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले पर ही वोट डालेंगे। कागजात वापस ना लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की भी फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फार्मूले के तहत पैनल बनाकर वोट कास्ट करेंगे। मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहसीत रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की धमकी। कहा, केपी असम्बली के आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत और अपोजिशन समेत सब ने फैसला किया, इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सेनेट के उम्मीदवार पीटीआई के कंट्रोल में नहीं। पीटीआई ने अरकान से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। जब पीटीआई से ज्यादती होती है तो ये चीखें मारते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 9 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन और पोलिंग अमला कल असम्बली जाएगा। उधर पंजाब में साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर भी कल इलेक्शन होगा।
पीटीआई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम, कहा यह जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामा और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं स्पीकर के एपी ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पीटीआई ने हमेशा सेनेट टिकट्स अरबपति अफराद को दिए। ग्रीन शर्ट्स का दौरा बांग्लादेश का मायूस कुन आगाज। पहले ही T20 में कौमी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप। फखर जमान के अलावा कोई पिच पर टिक न सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। डेब्यू करने वाले सलमान मिर्जा ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश की जारहाना बैटिंग 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। परवेज हुसैन की शानदार निस्फ सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। भारत क्रिकेट का दुश्मन, बूम बूम आफरीदी का खौफ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी भारतीय सियासत की नजर हो गया। शाहिद आफरीदी को टीम में शामिल करने पर पाक भारत मैच मनसूख। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालिफत की। इवेंट इंतजामिया का मैच मनसूखी पर इजहार अफसोस। डूंगा गली में शरीफ खानदान की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खाने पर मदऊ किया। मुलाकात में अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों, अमन अमान और महंगाई के खात्मे पर इक़दामात बताए। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का बेहिमाना कत्ल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस, एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है मर्द और खातून के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज कर लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वीडियो की मदद से मुलजमान की शनाख्त कर रहे मुलजमान का डाटा नादरा को दे दिया है। वाक़या ईद उल अज़हा के दिनों में पेश आया, किसी खानदान ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाक़े की मजम्मत, कहा कत्ल में मुलविस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ये कत्ल बलोचिस्तान हुकूमत के लिए टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशतगर्दी है। कराची में दंदनाते टैंकर्स ने एक और घर उजाड़ दिया। डिफेंस में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। टैंकर को आग लगाने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही, अमवात की तादाद 135 तक जा पहुंची। 489 अफराद जख्मी। पिंडी भटिया में बारिश के पानी से आवाम को मुश्किलात। नशेबी इलाकों में 5 फीट तक पानी अब भी मौजूद। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पीने के पानी की भी शदीद किल्लत। रिहायशी अपना घरेलू सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। रेस्क्यू 11-12 ने इमदादी कैंप लगाना शुरू कर दिए। फिरोजवाला में नाला भीड़ के बंद में 30 फीट शगाफ, आबादियां ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौंसा पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध भर में पानी भरे बादलों की चाल। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। अंदरून सिंध के मुतादिद अजला में भी बरसात। सक्खर, हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास और रोहड़ी में बारिश। कोयटा में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा।
सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अख्तर मेंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मेंगल ने एक्स पर कहा, इमिग्रेशन हुकाम ने बताया मेरा नाम PNIL में शामिल है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान पर पाक सरजमीन तंग। बालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, 8 गिरफ्तार। कलात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहती है कि ये रेट इस रेट पे बेचो, तो कैसे बेचेंगे? पीछे जो होलसेलर हैं या मंडी है वो सप्लाई कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा कि आप ना कोई हमारा गरीबों का ख्याल करें। हम तो आगे बिलों के जरिए और भी बहुत परेशानी है। हर चीज़ तो महंगाई है, बिजली का मसला, गरीब आदमी बिल्कुल तंग है। आप कह रहे चीनी ये 10-20 का कर देते हैं फर्क ऊपर, बाद में जब कम करते हैं तो 2 रुपए कम करते हैं। मैं चीनी खाती नहीं, इसीलिए मैंने चीनी खाना छोड़ दी है। चीनी इतनी ज्यादा महंगी होगी कि गरीब आदमी चीनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चों को चीनी मतलब कैसे खिलाए? पीकी चाय पी रहे हैं हम लोग। इसीलिए कीमतों के तयन के बावजूद चीनी महंगी। लाहौर में चीनी 210 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी के दाम 205 रुपए तक पहुंच गए। रावलपिंडी और पेशावर में चीनी का निर्ख 200 रुपए फी किलो है। उधर शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और किराना मर्चेंट्स में चीनी की खरीदो फरोख्त पर इख्तलाफात। होलसेल डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी और सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी। किराना एसोसिएशन का चीनी स्टॉक खत्म होने पर नई खरीदारी और फरोख्त बंद करने का ऐलान। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, सक्कर में कारकुन सड़कों पर निकले। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत और अपोजिशन अपने मफादात के लिए एक हैं, तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेगा। टीचर किसी गले मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रवां साल 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 13 अगस्त को 5 स्टार सुरंगी पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा करेंगे। 5 लाख झंडों का ऑर्डर गवर्नर हाउस से दिया जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इफ्तिताह किया। कराची में सानेहा कल्लात के शोहदा के हक में रैली। ऑल कराची ताजिर अलायंस के तहत रैली नुमाइश चौरंगी से निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तें मिलने पर किसका पलड़ा भारी? किस किस को नई नशिस्त मिली? किस जमात की तादाद बढ़ी? केपी असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 93 में बरकरार। तफसीलात इसी बुलेटिन में।
लाहौर में बारिश के बाद शाहराहों पर गड़े वबाले जान बन गए। बरसों पुराने सीवरेज निज़ाम की कमजोरियां बेनकाब, कई मकामात पर सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां गड्ढों में जा गिरी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली, भारतीय इक़दाम ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया भर की निगाहें बरे सगीर पर मरकूज। सिंतास मुआहिदा तनाज़े ने आलमी आबी मुआहिदों पर सवालात उठा दिए। आलमी बरादरी का भी भारत के एहतसाब का मुतालबा। अमरीकी सदर की सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचाने की खबरों की तरदीद। कहा, ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो चुकी हैं। ईरान को अपनी जौहरी तनसीबात दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बीमार, 3 दिन की छुट्टी पर चले गए। फूड पॉइजनिंग पर डॉक्टर ने आराम का मशवरा दे दिया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जमात इस्लामी का सियासी पावर शो, हजारों की तादाद में कारकुनों की शिरकत। तकरीर के दौरान अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान की तबीयत खराब, खिताब के दौरान चकराकर 2 बार गिरे, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीस साल कोमा में रहने वाले सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का इंतकाल। वलीद बिन खालिद 2005 में लंदन में कार हादसे के बाद कोमा में चले गए थे। रूस में 32 मिनट के दौरान 3 खौफनाक जल्जले। पहले जल्जले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड, गहराई 20 किलोमीटर थी। दूसरे जल्जले की शिद्दत 6.7 और तीसरे जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। रूस के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। वियतनाम में खराब मौसम के बायस कश्ती डूबने से 34 अफराद हलाक। कश्ती पर हमले के 5 अरकान समेत 53 अफराद सवार थे। 11 अफराद को बचा लिया गया, 8 अफराद लापता, तलाश जारी। जनूबी कोरिया में 800 मिलीमीटर की शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे में आतिशज़दगी। पायलट ने बोइंग 767 तैयारे को फौरी बाहिफाजत वापस उतार लिया। लैंडिंग से कबल इंजन से शोले निकलने की वीडियो वायरल, तहकीकात जारी। अमरीकी आई कंपनी के CEO इश्क लड़ाते नौकरी से हाथ धो बैठे। एंडी बायरन ने सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एंडी बायरन और HR हेड कुछ रोज कबल कॉन्सर्ट में एक साथ नजर आए थे। कैमरा देखते ही एंडी बायरन नीचे झुक गए। HR हेड ने मुंह छुपा लिया। टूर डी फ्रांस का 4वां मरहला डच साइकिलिस्ट फामीन आरेंसमैन के नाम। मजमूई स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के पोगाकर की पहली पोजीशन। डायमंड लीग लंदन में जमाइमा के ऑब्लिक सेवल ने 100 मीटर रेस में ओलंपिक चैंपियन ओहालाइल्स को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के जार्नियल ह्यूज ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्वीडिश रेसर ने अपनी कमाल महारत से सबको हैरान कर दिया। ओलिवर ने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीतकर पहला टाइटल अपने नाम कर लिया।
बताइए कि बाकी पैसे आप कैश में लेंगे या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें? पैसे तो हमने तुम्हें दिए। 50 लाख तुम्हारी रकम और 15 लाख सूद के। It was such a sweet, simple, entertaining wedding ना, हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार थाल में खाने के लिए रेडी है तो why not? और नवाब साहब के पास इतने पैसे कहां से आए? क्या आरिफ जान पाएगा नवाब साहब की हकीकत? तैयार हो जाएं एक नए राज के लिए। देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।